संकटई गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृताम जुगुप्सिताम। झूठ कहाँ बोलना चाहिए? स्त्री प्रसंग में पत्नी को खुश करने के लिए दुनिया भर के झूठ बोलो। हम तुमका है सूरत के सारे लोग हैं, हम तुमको वहां घुमाएंगे, वो खरीदेंगे, सोने का हारे खरीदो। अब पत्नी से कहो तुम तैयार हो जाओ, नर विवाह चाह, बेटी के विवाह में भी झूठ बोल सकते हो। चलो आपको हम बताते रहेंगे। राजा बल्ली की कथा में आपको हम सुनाएंगे, जो लिखा है मैं सुना रहा हूं, ऐसे लिखा है जैसे मैं सुना रहा हूं। जिस घर में पत्नी को प्रसन्न रखा जाता है परमात्मा का निवास होता है? और जिस घर में पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है, पत्नी को मारा जाता है, वो इंसान नर्क जाता है, जान लीजिए नर्क जाता है। इसलिए कभी पत्नी का अपमान मत करना। लेकिन पत्नी दो प्रकार की होती है। पत्नी दो प्रकार की होती है। एक पत्नी होती है जो पति पे तनिंद है, जो पति पे तनीर है। काफी देवियां होते पति पे तनिंद हाथ, जिधर से आप पति चार धक्का पावत। तो भैया हम देखिए किसकी बात कर रहे हैं। अगर कर्कशा नारी हो तो प्रसादो दे चाहिए, कर्कशा नारी हो, लेकिन किल्ला में तो ऐसा कोई है नहीं। एक बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पत्नी दो प्रकार की होती है। एक पत्नी जो शॉपिंग कराए, हमको यहाँ ले चलो वहां ले चलो, ये वो दुनियादारी। और दूसरी होती है धर्म पत्नी, अपने पति से कहती चलो कथा सुनने चलो, चलो अगौरव भवानी, चलो अवसानेश्वरम, चलो किल्लेश्वर बाबा के धाम पे। जो धर्म के मार्ग पे चलाए वो है धर्म पत्नी। तो उसका सम्मान करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। यहाँ जितनी देवियां बैठी सब धर्म का आचरण करने वाली, ये सब धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी सबकी सब सुशीला है, कोई कुशीला है ये नहीं, सब बैठी। तो महाराज आज क्या हुआ कि सत्य का अनुकरण करना चाहिए, जहां तक हो सके सत्य बोलना चाहिए। और हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग ने कहा मुझे रहने के लिए कोई थोड़ा थोड़ा हरि का भजन
है भारी, राजा रानी राजा रानी मगन है भारी, राजा रानी मगन है भारी, राजा रानी